हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था जंबलिंग। जंबलिंग में हमने टाइप फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था और टाइप फर्स्ट में आपको बताता हूँ एक बार किस प्रकार के हमने क्वेश्चन किए थे। इसमें आपको 4 या 5 पॉइंट दिए होते थे, उसको हम क्या करते थे, सीक्वेंस में रखते थे, ऑर्डर वाइज लगाते थे और वही हम आंसर करते थे। और उसके बाद हमने टाइप सेकंड किया था। टाइप सेकंड में आपको किस टाइप क्वेश्चन दिए होते थे, आपको कोई ना कोई अल्फाबेट्स दिए होते थे 5 या 6, ठीक है। उन अल्फाबेट्स को आप क्रम में व्यवस्थित करके एक स्पेलिंग बनाते थे और उस स्पेलिंग से हम क्या करते थे, आंसर करते थे। जो भी आपका उस स्पेलिंग का ऑर्डर बनता था और वह हम आंसर कर देते थे। ये थे आपके टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। आज हम करेंगे हमारा टाइप जो थर्ड है। टाइप थर्ड में देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। टाइप थर्ड में क्या होगा, आपको कोई ना कोई वर्ड्स दिए होंगे, अल्फाबेट्स दिए होंगे 4 या 5। चलो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। देखिए आपको जैसे यहां वर्ड्स दे रखे हैं ITGNDLEI, ये आपको अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। और आपको ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है इंटेलिजेंट और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है डिफिकल्ट, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है लेबोरियस और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है क्विक। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो इससे हमें सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हम इससे क्या करेंगे, मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मीनिंगफुल वर्ड। अब देखो जो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा अल्फाबेट्स इतने, और इससे आपको क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले मीनिंगफुल वर्ड। अब देखिए यहां से हमारा मीनिंगफुल वर्ड क्या बन रहा है। यदि आपकी वोकेब है वो यदि स्ट्रॉन्ग होगी तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पाओगे। यदि किसी की वोकेब स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको क्या करना है, डेली के 5 वर्ड आपको लर्न करने हैं। जब तक आपकी कोई एग्जाम की डेट आएगी तब तक आपको बहुत सारे वोकैब लर्न हो जाएंगे। उससे आपको क्या होगा, जंबलिंग के टाइप थर्ड के क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, साथ ही साथ में आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। अब देखो यहां से अपना मीनिंगफुल वर्ड क्या बन रहा है, मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स क्या होता है, डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती। अब देखो क्वेश्चन में आपको निर्देश दिए होंगे, उसमें दे रखा होगा कि सबसे पहले इससे आप मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। मीनिंगफुल वर्ड बनाने के बाद इसका हमें क्या बताना होगा, सिनोनिम यानी कि आपको समानार्थी। अब देखिए हमें क्या देखना है, डिलीजेंट का जो सिनोनिम है इनमें से कौन सा है। सबसे पहले देखो आपको दे रखा है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट माने क्या होता है, बुद्धिमान, और हमें क्या देखना है, मेहनती। और मेहनती का यहाँ पहला आपका जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया। उसके बाद दे रखा है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट माने क्या होता है, हार्ड होना, या फिर मतलब कोई भी आपकी चीज जो हार्ड होगी वो आपका आ गया डिफिकल्ट। उसके बाद आपको दे रखा है लेबोरियस। और लेबोरियस का मतलब क्या होता है, लेबोरियस का मतलब भी होता है परिश्रम करने वाला, यानी कि हार्ड वर्क करने वाला। और यही आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यदि आपको एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप थर्ड, मैंने बताया है आपको पहले अल्फाबेट्स दिए होंगे, उन अल्फाबेट्स से आपको क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और मीनिंगफुल वर्ड का सिनोनिम आपको आंसर करना है। और आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा जो आपने मीनिंगफुल वर्ड बनाओगे उसका
आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में भी आप ट्राई करना, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको यहाँ से कुछ आपको स्पेलिंग्स सीखने को मिलेंगी, और बाकी आपको कहाँ से लर्न करनी है, डेली के आपको 5 वर्ड लर्न करने ही हैं। अब देखिए हम चलते हैं हमारे आज के सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ये आपको अल्फाबेट्स दे रखे हैं AMOID NSH, ये आपको अल्फाबेट्स दे रखे हैं। और ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है स्पोर्ट, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है अपील, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है प्राइज, और फाइनल आपको डी ऑप्शन में दे रखा है थ्रेटन, THREATEN। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले हम इससे क्या करेंगे, मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। अब देखिए इससे हमारा मीनिंगफुल वर्ड क्या बन रहा है। देखो हमने क्या बनाना है इससे, मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बनेगा हमारा मीनिंगफुल वर्ड, डेमोनिश। और डेमोनिश मीन्स क्या होता है, डेमोनिश मीन्स होता है किसी को चेताना, यानी वार्निंग देना। इंग्लिश में आप बोल सकते हो वार्निंग देना। ठीक है, अब देखो हमें यहां देखना है कि हमारा वार्निंग देना का जो सिनोनिम है वो क्या होगा। अब इसमें हमें क्या देखना है, समानार्थी यानी कि सिनोनिम। ठीक है, अब देखो स्पोर्ट का मतलब आपको पता है, और उसके बाद अपील आ गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। प्राइज मनी, ये भी नहीं होगा। प्राइज मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना। और उसके बाद डी ऑप्शन में आपको दे रखा है थ्रेटन, और थ्रेटन का मीनिंग क्या होता है, किसी को धमकी देना, जो कि आपका डेमोनिश के समानार्थी है। डेमोनिश का क्या है, सिनोनिम है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या है, हमें सबसे पहले अल्फाबेट्स दी होती हैं, उन अल्फाबेट्स से हमने क्या बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। मीनिंगफुल वर्ड बनेगा जो, उसका हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। ये है आपका टाइप थर्ड। अब देखो हम चलते हैं टाइप थर्ड के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है DCPRTIE। अब देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है एक्सप्लेन, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है फोरकास्ट, और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है ऑब्जर्व, और डी और फाइनल ऑप्शन में दे रखा है असर्ट। अब देखिए ये 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब सबसे पहले इससे हमने क्या बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड। अब देखो यहां से हमारा मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा, वर्ड देखिए हमारा क्या बनेगा, ट्राई करके देखो। यहां से हमारा मीनिंगफुल वर्ड क्या बन रहा है, मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है आपका प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट माने क्या होता है, प्रेडिक्ट मीन्स होता है किसी भी चीज की भविष्यवाणी करना। क्या होता है, भविष्यवाणी करना। ठीक है, जैसे अब इसका हमें देखना है, इसमें सिनोनिम। सिनोनिम देखो, अब देखेंगे एक्सप्लेन में से क्या होता है। एक्सप्लेन का मतलब होता है किसी को विस्तार से समझाना, एक्सप्लेन करना। अब देखो उसके बाद फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब भी क्या होता है, फोरकास्ट का मतलब भी होता है भविष्यवाणी करना। जैसे कोई भी पूर्वानुमान लगाना,
प्रिडिक्ट का मतलब हो गया पूर्वानुमान लगाना, और फोरकास्ट का मतलब ये हो गया पूर्वानुमान लगाना यानी कि भविष्यवाणी करना। ये आपका सिनोनिम होगा किसका, प्रिडिक्ट का, और वही आपका आंसर होगा। हमें क्वेश्चन में यही दे रखा था कि वर्ड से हमने मीनिंगफुल बनाना है। आपको वर्ड किससे बनाना है, अल्फाबेट से वर्ड बना करके उसका हमें सिनोनिम बताना है। और हमें यहाँ प्रिडिक्ट का सिनोनिम क्या दे रखा था, प्रिडिक्ट का सिनोनिम दे रखा था फोरकास्ट, और वही हमने आंसर किया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको अल्फाबेट्स दे रखे हैं EUG AFTI, ये आपको अल्फाबेट्स दे रखे हैं। और ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। ए ऑप्शन में दे रखा है WEARINESS वेरीनेस, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है स्वेटिंग, और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है टेंशन, और डी फाइनल ऑप्शन में आपको दे रखा है ड्रोसिनेस। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो सबसे पहले हम इससे क्या बनाएंगे, मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। मीनिंगफुल वर्ड क्या बन रहा है हमारा, वर्ड बन रहा है फटीग। फटीग मीन्स क्या होता है, फटीग मीन्स हमारा होता है थकान। अब देखो हमें इसमें क्या देखना है, हमें इसमें देखना है थकान का समानार्थी, समानार्थी या फिर आप बोल सकते हो सिनोनिम कौन सा होगा। यहाँ पे आपको दे रखा है वीरीनेस, और यही आपका इसका थकान का समानार्थी है, और आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, टाइप 3 का या फिर देखते हैं टाइप 4 का। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है टाइप 4 का। टाइप 4 में आपको देखिए किस प्रकार क्वेश्चन दे रखे होंगे। टाइप 4 में आपको सबसे पहले आपको वैसे ही क्या दे रखे होंगे, अल्फाबेट्स दे रखे होंगे, अल्फाबेट। ठीक है, और अल्फाबेट से आपको क्या करना होगा, मीनिंगफुल वर्ड बनाना होगा। क्या बनाना होगा, मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड। अब जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा उसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम। पहले हम इसका सिनोनिम बता रहे थे, अब आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है टाइप 4 का। टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें यहां पर दे रखा है अल्फाबेट्स दे रखे हैं YPCUIAT, ये आपको अल्फाबेट्स दे रखे हैं। और ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है सरप्लस, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है स्कैरसिटी, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है प्रेजेंस, और फाइनल आपको डी ऑप्शन में दे रखा है रिचनेस। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इससे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अब देखो मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा इससे मीनिंगफुल वर्ड आपका बना PAUCITY, पॉसिटी। इसका मतलब क्या होता है, पॉसिटी का मतलब होता है कमी होना, किसी भी चीज की कमी होना। अब इसका हमने क्या बताना है, इसका हमने बताना है एंटोनिम, या फिर आप बोल सकते हो अपोजिट। अब देखिए जो आपका पॉसिटी है कमी होना, इसका आपको अपोजिट बताना है। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है सरप्लस, इससे आप ऐसे लर्न कर सकते हो, प्लस। प्लस माने क्या होता है, प्लस माने होता है अधिक करना।
तो अब देखो कमी होना का हो गया अधिकता। अधिकता सरप्लस माने क्या होता है? अधिकता। प्लस का मतलब होता है ऐड करना, ऐड करोगे तो अधिक होगा, तो उससे आप लर्न कर सकते हो सरप्लस मींस क्या होता है? अधिकता। और हमें क्या बताना था? इसका अपोजिट बताना था, और अपोजिट हमारा आया सरप्लस, वही हम आंसर करेंगे। ये आपको दे रखा था ए ऑप्शन में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइप 4 के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है अल्फाबेट्स दे रखे हैं QHAN SVUI। ये आपको अल्फाबेट्स दे रखे हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, QHNASVUI। अब चलते हैं ऑप्शन पे। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है सरेंडर, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है डिबेस, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है रून, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है डिस्ट्रॉय। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? इसे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। मीनिंगफुल वर्ड देखिए क्या बनेगा हमारा। मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल क्या वर्ड बना हमारा? इससे हमारा मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। क्या वर्ड बनेगा? मीनिंगफुल वर्ड बनाने की आप भी ट्राई कीजिए, देखते हैं हमारा इससे मीनिंगफुल वर्ड क्या बन रहा है। बनाने की कोशिश करो। मीनिंगफुल वर्ड क्या बन रहा है हमारा? इससे बनेगा हमारा वैंक्विश। वैंक्विश माने क्या होता है? किसी भी चीज को जीतना, ठीक है, किसी भी विजय पाना, इसका मतलब हो गया विजय पाना। अब हमें आगे इसका क्या बताना है? इसका बताना है अपोजिट। अब देखिए अपना जो विजय पाना, या फिर आप इसको बोल सकते हो कंकर, ठीक है, जीतना। और इसका आपको अपोजिट देखना है। अपोजिट आपको दे रखा है ए ऑप्शन में सरेंडर। किसी के सामने सरेंडर होना या फिर वैंक्विश करना, ये आपका एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। और आपको इसका अपोजिट दे रखा था मीनिंगफुल वर्ड का ए ऑप्शन में, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। फिर उसके बाद हमारे जो टाइप 5 के क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे कल की क्लास में। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको अल्फाबेट्स दे रखे हैं ARTYD, और ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है डर्टी, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है क्वाइट, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है क्विक, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है क्वैक। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। अब देखो सबसे पहले हम इससे क्या बनाएंगे? मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। हमारा मीनिंगफुल वर्ड क्या बन रहा है हमारा? देखना है इससे हमारा मीनिंगफुल वर्ड क्या बन रहा है। आपका मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है TARDY, ट्रेडी। ट्रेडी का मतलब क्या होता है? ट्रेडी का मतलब होता है मंदा, यानी कि धीमा, या फिर आप बोल सकते हो स्लो। अब देखो हमें इसका यहां से क्या देखना है? यहां से हमें देखना है अपोजिट। ये आपका टाइप 4 का लास्ट क्वेश्चन है, और टाइप फर्स्ट है जो आपका, वो हम करेंगे कल की क्लास में। अब देखो हमें स्लो का क्या देखना है? अपोजिट होता है। स्लो मीन्स होता है धीमा, यानी कि मंदा। अब हमें देखना है धीमे का अपोजिट क्या होगा? तेज होगा। तो तेज को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? डर्टी तो आपका होने वाला नहीं है। डर्टी मीन्स क्या होता है? गंदा। और क्वाइट माने क्या होता है? शांत। और क्विक माने क्या होता है? तेजी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है? ये आपको सी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। ये थे आपके जंबलिंग के टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड और फोर्थ के क्वेश्चन जो मैंने आज करवाए हैं। टाइप फर्स्ट और सेकंड
मैं ऑलरेडी आपको पहले ही करवा चुका हूं और आज मैंने आपको टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चन करवाए हैं। इन क्वेश्चन में टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चन में आपको वोकैब आनी चाहिए, वोकैब आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यदि आपकी वोकैब है जो वो स्ट्रॉन्ग होगी तो आप जंबलिंग के टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। यदि किसी भी स्टूडेंट की वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो क्या करे, वो डेली 5 वर्ड याद करे, किसके, वोकैब के। इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, साथ ही साथ आपको यहाँ भी फायदा होगा जंबलिंग का। जो आपके जंबलिंग में क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली कर पाओगे। ये थे आपके टाइप 4 तक के क्वेश्चन। जो आपका जंबलिंग का टाइप 5 बचा है वो हम करेंगे कल की क्लास में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारा साथ बनाए रखें। आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और हम आपके लिए उससे अच्छे से अच्छा लाते रहते हैं। अब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा इतना साथ दिया। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।